अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम में रोज़ बरोज़ नई अपडेट्स आती रहती हैं। आज हम इंस्टाग्राम स्टोरी के 5 न्यू फीचर्स को जानेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बर्थडे के हवाले से एक स्टोरी बनाकर दिखाता हूँ। इसके लिए इंस्टाग्राम को ओपन करके अपने स्टोरी के टैब को ओपन कर लें और ऊपर दिए गए इस फीचर को क्लिक कर दें और यहाँ पर बर्थडे पर्सन का नाम तहरीर कर दें। मैं इसका थोड़ा साइज सेट कर लेता हूँ और इसको मतलूबा जगह पर एडजस्ट कर देता हूँ। इसके बाद साथ दिए गए इस बटन पर प्रेस कर दें और सर्च बॉक्स में अपना मतलूबा कीवर्ड डालें। मैं यहाँ पर बर्थडे की विश तैयार करने लगा हूँ तो मैं बर्थडे लिख लेता हूँ और अपना एक मतलूबा केक सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको हम यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। नाजरीन, इसके बाद दोबारा उसी बटन को प्रेस करें और इस बार सर्च बॉक्स में लिखना है फ्रेंड सोलो। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे अपने केक पर एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं दोबारा उसी फीचर में जाता हूँ और इस बार मैं ये लेग्स उठा लेता हूँ। इसके बाद साथ में दिए गए इस फिल्टर्स के बटन को प्रेस करके कोई भी फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस फ़िल्टर को अप्लाई करता हूँ। ये देखें नाजरीन, क्या ही खूबसूरत किस्म का एक एनिमेटेड बर्थडे विश तैयार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और दोबारा ओपन कर लेते हैं स्टोरी को। अब मैं इंस्टाग्राम स्टोरी में मौजूद तमाम टेक्स्ट इफेक्ट्स की मुकम्मल जानकारी आपको देता हूँ। आपने यहाँ पर एक पिक्चर सेलेक्ट करनी है और डन कर देना है। उसके बाद ऊपर दिए गए इस बटन को दोबारा प्रेस करें और अपना मतलूबा टेक्स्ट यहाँ पर लिखें। इसी टेक्स्ट पर तमाम इफेक्ट्स आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ऊपर दिए गए इन दोनों बटन्स को ऑन कर दें। अब अगर नीचे देखें तो फ़ॉन्ट्स की एक फहरिस्त दी गई है। मैं इनको 1 बाय 1 क्लिक करता जाता हूं और आपको तमाम इफ़ेक्ट्स दिखाता हूं। नाज़रीन, जैसे ही आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते जाएंगे और ये अपने इफ़ेक्ट्स आपको दिखाता रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख भी रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से स्टाइल्स मौजूद हैं। आप अपना मतलूबा कोई सा भी लगा सकते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम इफ़ेक्ट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब जल्दी से मैं अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करता हूं। नंबर 3 पर जिस फीचर को हमने रखा है वो कॉफ़ी और चाय से मिलता जुलता एक फ़ीचर है। नाजरीन, इसके लिए भी आपने इसी बटन को प्रेस करना है और फर्दर जिफ वाले इस बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर आपने कॉफ़ी जैम लिख कर सर्च करना है, जिस पर ये इफ़ेक्ट्स आपके सामने होंगे। इनमें से मैं एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चाय के लिए ये एक खूबसूरत स्टोरी तैयार है। अब बढ़ते हैं नंबर 4 स्टोरी आइडिया की तरफ, जिसमें मैं रेनिंग इफ़ेक्ट इंस्टाग्राम स्टोरी तैयार करने वाला हूँ। मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट कर चुका हूँ। इसके बाद ऊपर दिए गए स्टिकर्स वाले इस बटन को दोबारा प्रेस करें। फर्दर गैलरी के इस फीचर पर टैप कर दें, जिससे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ से अपनी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाजरीन, यहाँ पर आपने अपनी मतलूबा पिक्चर को एडजस्ट कर लेना है और फिर से स्टिकर वाले ऑप्शन में जाना है और इस बार सेलेक्ट करना है गिफ वाले इस फीचर को। यहाँ पर सर्च करना है क्लाउड्स, जिस पर डिफरेंट किस्म के क्लाउड्स आपके सामने होंगे। मैं बारिश वाले इस क्लाउड को सिलेक्ट करता हूँ और इसे 3 बार अपनी इमेज पर लाकर एडजस्ट कर लेता हूँ। नाजरीन, अगर आप भी रेन इफ़ेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब मैं दोबारा उसी ऑप्शन में जाकर इस बार रेन के इस इफ़ेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। व्यूअर्स, अब मैं रेन वाले इस इफ़ेक्ट को एडजस्ट कर लेता हूँ। नाजरीन, ये देखें, हमारी एक और कूल किस्म की इंस्टाग्राम स्टोरी तैयार है। थोड़ी सी मेहनत करें तो इससे भी खूबसूरत किस्म की स्टोरी तैयार कर सकते हैं। जी तो नाजरीन, अब बढ़ते हैं लास्ट इंस्टाग्राम स्टोरी आइडिया की तरफ। इस बार मैं इंस्टाग्राम की एक पोस्ट को स्टोरी पर शेयर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड चेंज करना सीखते हैं। इसके लिए ऊपर दिए गए इस बटन पर प्रेस कर दें, जिससे फुटर में बहुत से कलर्स आपके सामने जाहिर हो जाएंगे। नीचे दिए गए कलर पिकर टूल से आप अपनी इमेज से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी इमेज से मिलता जुलता इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाकर डिफरेंट इमोजीज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनको सिलेक्ट ऑल करके दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ।
यहाँ पर मैं आपको सिखाना ये चाहता हूँ कि इन इमोजीज़ पर भी मैं टेक्स्ट एनिमेशन या टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स लगा सकता हूँ। अब इन इमोजीज़ को बैकग्राउंड पर ले जाने के लिए मैं इनको थोड़ा साइड पर ले जाता हूँ और फिर अपनी इस पोस्ट को भी थोड़ा साइड पर ले जाता हूँ। इसके बाद पहले इन इमोजीज़ को इनकी सेंटर पोजीशन पर ले आता हूँ। बाद में अपनी पोस्ट की इमेज को उसकी मतलूबा जगह पर प्लेस कर देता हूँ। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक और प्यारी किस्म की स्टोरी तैयार है। व्यूअर्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो नीचे दिए गए तमाम एक्शन बटन से अपनी राय का इजहार करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।